राधे राधे एवरीवन। मैं हूँ कृति और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और इस साल ये मेरा पहला बैंकिंग एग्ज़ाम होगा आरबीआई असिस्टेंट का, जो मैं देने वाली हूँ और इसकी डेट शीट भी आ चुकी है। 11 अप्रैल को ये कंडक्ट होगा और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी ज़रूर ये फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि हर कोई, मुझे तो लग रहा है जब मैं मॉक देती हूँ तो कम से कम 1 लाख बच्चे मतलब मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इतने बच्चे तो एक्टिव है ही, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। और मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं आपको एंड में दिखाऊँगी कि मैंने जो मॉक दिया तो उसमें मेरी रैंक कितनी गंदी है। और मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग देख के खुद ही समझ लेना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए और जो भी होगा भगवान पे छोड़ देना चाहिए। ही विल डिसाइड व्हाट ही वांट टू डू। सो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया जब मैं मॉक देने बैठी थी और इस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। 2-3 क्वेश्चन तो मेरे को इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रहा था, जबकि मुझे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम एक्यूरेसी पे ही बेस्ड होते हैं और मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन कोई नहीं, आप लोग मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी बताना कि आप लोग के अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में तो आप लोग क्या कर रहे हो इंग्लिश के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और रीज़निंग में मेरी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। रीज़निंग में पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है कि मैं लगाती हूँ टिक क्वेश्चन नंबर 1 का और हो जाता है 2 का। ऐसा कन्फ्यूज़न मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है और पज़ल में तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मैं कर बैठती हूँ। पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट गलत पढ़ लेती हूँ कि क्या कर लेती हूँ, समझ में नहीं आता है। और रही बात क्वांट्स की, तो क्वांट्स में मेरा एक चीज़ है कि मैं क्वेश्चन तो बहुत कम अटेम्प्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बिगाड़ती नहीं हूँ, मतलब ठीक-ठाक हो जाता है। जो आता है उसी को टच करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं रीज़निंग और इंग्लिश के साथ क्या दुश्मनी चल रही है। इसमें नंबर आना चाहिए तो उसी में नंबर नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं, आप लोग बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। अब आता है कि मतलब एक चीज़ और मुझे आप लोगों से पूछना था कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे मॉक तो हम अटेम्प्ट करें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मॉक भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्मार्टकिडा पे मैंने लास्ट टाइम जब दिया था उसका भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं स्कोर शेयर करूँगी। अच्छे मार्क्स नहीं है उसमें, उसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लेवल मेरे को लगा। मतलब फिर भी मैंने, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो उसको भी, मतलब भाई उनके पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आते हैं जो सारे एग्ज़ाम सारा मॉक में एकदम टॉप टॉप नंबर लेके आते हैं। पता नहीं क्या करते हैं वो लोग दिन भर, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, और ये मुझे पूछना था कि एक पज़ल जो होती है वैकेंट वाली, उसमें मतलब कि जैसे 2% रखना है, ठीक है? तो 2% रखना है तो बीच में, मतलब अगर एक वैकेंट पर्सन बैठा है तो हमें 3 को मतलब 3 फ्लोर को इंक्लूड करना होगा। मतलब एक वैकेंट वाले को इग्नोर करना होगा, मतलब उस फ्लोर को इग्नोर करना होगा। हमें पर्सन काउंट करने होंगे, उसके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, राइट? तो ये मेरा थोड़ा डाउट था, आप लोग क्लियर करना। अगर आप लोग को पता है कि ये वाला पज़ल आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो पक्का आप लोग को पता होगा कि कैसे करना है। और ये चीज़ तो सही है, बाकी एक्यूरेसी मेरी तो बहुत बिगड़ रही है। मैं आप लोग के साथ मार्क्स शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मतलब मैं कहाँ अपनी गलती कर रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे गलती कर सकता है। और लास्ट 10 डेज़ हमारे पास है। लास्ट 10 डेज़ में मैंने सोचा है कि मैं सबसे ज़्यादा थोड़ा रीज़निंग पे और इंग्लिश पे, इन 2 सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ, जिससे कि मेरी थोड़ी इंग्लिश और रीज़निंग इम्प्रूव हो सके। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। और फिर मॉक टेस्ट से मेरे को इतनी थकावट हो रही थी, उस टाइम मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब हो रहा था कि बस बंद करके सो जाओ। एक ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं मॉक टेस्ट बुक का देने गई, तो पता नहीं मेरे साथ क्या ऐसा हुआ, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैंने फ़ोन बंद करके मतलब अपना, और मैं चुपचाप चली गई सोने। मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्या करूँ, हमको समझ में नहीं आता कि कभी-कभी मेरे को पेपर देख के होता है कि अब चलो बंद करो, मेरे बस की बात नहीं है, अब कल देना है इसको। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं मेरे को। मतलब आप लोग कौन-सा टेक्स्ट बुक फ़ॉलो कर रहे हो, मतलब कि टेक्स्ट बुक फ़ॉलो कर रहे हो आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए कि स्मार्टकिडा? स्मार्टकिडा तो मेरे को काफ़ी टफ लेवल लगता है, उसका पता नहीं लेवल क्यों इतना हाई वो लोग रखते हैं, आई डोंट नो। बट येस, हमें अपना बेस्ट देना होगा और जो भी है भगवान के हाथ में है। अब
तो रिज़ल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन कितने अच्छे से पढ़ाई करके गया था और क्या करके आया है। पता नहीं उसका एग्ज़ाम कितना टफ़ रहेगा इस बार। एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। लेकिन कोई नहीं, मैं हार तो नहीं मानने वाली ना, ये छोटी-मोटी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बैंकिंग का मेरा पहला एग्ज़ाम रहने वाला है, मतलब इस 2026 में। इससे पहले मैंने क्लर्क वाला दिया था, मतलब 2025 में, जिसमें आईबीपीएस क्लर्क भरा था और एसबीआई क्लर्क, बस यही 2 एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्वालीफ़ाई हुआ। कोई नहीं, इस साल, क्योंकि उस टाइम मैंने उतनी तैयारी भी नहीं की थी, बस मैंने रैंडमली बस फॉर्म फिल कर दिया कि हाँ चलो देखते हैं कैसा पेपर आता है। बट पेपर वाज़ क्वाइट गुड ना, इतना भी हार्ड नहीं था कि अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़ के गया होगा तो वो कर ही लेगा। मेरे जब मैंने पढ़ा ही नहीं था तो मैं बोलूँ क्या, लेकिन ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन